हमारे बिहार के अलग अलग जिले से आए हुए जितने भी हमारे देव की अतिथि है, आप सभी को नौजवान की आवाज के मंच से मैं आपका बेटा नीतीश द्विवेदी श्री चौथों में सादर प्रदान करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही यहाँ पे आए हुए जितना भी हम युवा साथी नौजवान साथी हैं, आप सभी को भी मैं नीतीश द्विवेदी के भाइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को पता है, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता होगा कि हम लोग का जो नौजवानों की आवाज है, आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे सिर्फ नौजवानों की आवाज का ही आवाज नहीं है। आप सबको अच्छा से मालूम है, जैसे प्रसाद जी बता रहे थे, चाहे कौन बोले, आप सभी को पता है कि धरती पे चाहे वो 50 साल के नेता भाषण देता हो या 60 साल के या 40 साल के, वो कभी नहीं बोलता है कि मैं बूढ़ा का नेता हूँ। तो बार बार यही बात बोलता है कि मैं युवाओं का नेता हूँ और मैं तो खुद युवाई हूँ। इसी बात पे मैं आप लोग को एक शहर के माध्यम से शब्द बोलना चाहूंगा, खास करके हमारे युवाओं भाइयों के लिए, कि जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, फूल में अपनी रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे इस बिहार और भारत के नौजवान को समझने वाले याद रखना, ये जब बेटा गंजेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। आज विदेश यहाँ तो कोई भाषण का मंच नहीं है, क्योंकि आप लोग का भी महत्वपूर्ण समय है, विधानसभा सत्र चल रहा है। आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मैं नीतीश द्विवेदी अपने हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखा गया है? मान लीजिए कि हर कोई आए होंगे, कहाँ जा रहे भाई, तो नौजवानों की आवाज है। आखिर में नौजवानों की आवाज क्या है? आखिर में तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें राजनीति की दूर दूर तक नहीं है। जरूर राजनीति करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है। अगर इस देश में अगर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक मंच को करना बहुत जरूरी होता है। और राजनीतिक मंच को करने के लिए कोई ना कोई पार्टी का बैनर और विचारधारा जरूर होती है, लेकिन हम लोग का जो ये संगठन है, इसमें जो हम लोग का विचारधारा है सिर्फ हमारे युवाओं भाइयों का है। आप सभी को एक और बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं कुल संगठन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, चाहे आप लोग के माध्यम से कई ऐसे देवतुल्य दर्शक होंगे जो हमको जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि मेरा नाम नीतीश द्विवेदी है। आप सभी को पता है कि मेरा नाम नीतीश द्विवेदी है और मेरा उम्र मतलब लगभग बोलेंगे 26 साल होने जा रहा है। आप सभी को बता दें कि इसके पहले मैं तो महाराजगंज विधानसभा, आपको देखे होंगे, महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़े थे और उन चुनाव के दौरान आप सभी को पता होगा कि मैं कई ऐसी यात्रा किया, चुनाव के पहले भी और चुनाव तक भी। आप सभी को पता है कि एक मैं यात्रा किया, जो यात्रा का नाम था जन आशीर्वाद यात्रा। उस यात्रा में लगभग मैं 1 लाख लोगों से अधिक 50 सभा किया और 1 लाख लोगों से अधिक लोगों से डायरेक्ट रूबरू हुआ। जब मैं वो सभा कर लिया, फिर उसके बाद मैं एक सभा किया नवनिर्माण यात्रा। उस यात्रा में मैं आप लोगों को बता दूं कि उस यात्रा में 10 दिन तक मैं अपने घर नहीं गए थे। 10 दिन तक जहाँ क्षेत्र में जहाँ जगह मिलता था वहाँ सो जाते थे, जो मिलता था खा जाते थे और 10 दिन तक फिर अपनी जनता के बीच में बिताते थे। ठीक उसी प्रकार के उस समय मैं जब यात्रा कर रहा था तो कई लोग समझा होगा कि क्षेत्र का चुनाव है, वो ये नहीं सोचता है कि अभी तो मेरा शुरुआत है, अभी तो मैं चल रहा हूँ और मैं कितना ज्यादा जो चाहूंगा सामाजिक कार्य करने के लिए उतना मैं करने के लिए चाहता हूँ। रही बात नौजवान की आवाज को, तो आप सभी को पता है कि नौजवान की जो आवाज संगठन है, इस संगठन में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए था कि कल हो गए हम लोग 19 महीना के लिए मैं और मेरी पूरी टीम और हमारे जितना भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमारे टीम से नौजवान की आवाज के जितना भी युवा साथी रहेंगे, जितना भी कार्यकर्ता रहेंगे, सभी लोग 19 महीना तक हम लोग पूरा बिहार का खाक छानेंगे। अब आप सोचिएगा कि खाक छानना मतलब कई बात होगा, तो खाक छानने मतलब मेरा ये बात नहीं है। एक तरफ से समझिए, कई लोग बोलता है ना कि सदन में वो आदमी बैठना चाहिए जो कम से कम पढ़ा लिखा हो। तो मान लीजिए पढ़ाई तो दूर होता है, किताबी ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान को आपके दादाजी और गाँव वाले समझा देते हैं और किताबी ज्ञान के लिए स्कूल में आपको जाना पड़ता है।
ठीक उसी प्रकार से हम सामाजिक कार्य करने के लिए एक तरफ से आप लोग समझिएगा कि मैं 19 महीना पीएचडी कर रहा हूँ। क्या है कि मैं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम अध्यक्ष हैं। जब भी हम लोग अन्य राज्य में जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या कहीं भी अन्य राज्य में जाते हैं, तो वहां से एक बात पूछता है लोग, अच्छा ये बताइए आपका जो जिला है दरभंगा, उसमें क्या मशहूर है? तो हम तो जो गूगल से पढ़े रहते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन मैं अब पढ़ के बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस यात्रा के दौरान मैं जाऊंगा और वहाँ वास्तव में देखूंगा कि मखाना का खेती कैसे होता है। मैं ये देखना चाहूंगा कि हमारे बिहार का मखाना जो 600 से लेकर 1200 रुपया केजी बिकता है, आखिर में यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर दुबई में 37,000 किलो बेचता है। मुझे ये देखना है कि आखिर में हमारे मखाना अन्य राज्य में हजारों में क्यों बिकता है, आखिर में ऐसा क्या है? आप सभी को पता है कि हम सब जितना भी युवा साथी है, ये कहीं ना कहीं इस उम्र में रोजगार और अपने आप को कहीं ना कहीं सेव करके अपने जीवन का अच्छा से यापन इस दौर में करना चाहते हैं। आप सभी को पता है इसी पटना के गांधी मैदान में कई तो हमारे युवा जितने भी साथी है वो सब लोग आके अपना हक का लड़ाई लड़ते हैं। आप सभी को पता है इसी बिहार में अगर कोई नौकरी निकल गया और 2 साल तक उसका ज्वाइन नहीं होता है तो आके लाठी खाने का काम करते हैं। लेकिन अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये नौजवान की जो आवाज है ये आप सबका आवाज है। अगर आप लोग के साथ अगर लाठी खाना होगा तो हम लोग लाठी खाने के लिए भी तैयार है। अगर आप लोग अगर बहुत ज्यादा अगर एफआईआर की सरकार के समय अगर आप लोग लड़ना भी चाहते हैं, एफआईआर करके जाए किसी भी कानूनी प्रक्रिया से अगर आप लोग लड़ने के जाएंगे तो नौजवान के मंच आप लोगों को वकील देने का काम करेंगे। अगर आप लोग बहुत गंभीर रूप से अगर कोई बीमारी हो गया लड़ते लड़ते तो उसके लिए भी हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं जो आपको इलाज समय पे करने का। ये नौजवान की आवाज बहुत मतलब जितना भी लड़ाई का जितना भी सामग्री एक तरफ से सख्त समझिए, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए हर चीज का सख्त होता है। अब रही बात की आखिर में ये नौजवान के आवाज से लोग करेंगे क्या, तो आप सभी को पता है कि हम सब जितना लोग हैं अलग अलग विंग के हैं और अलग अलग विंग में भी बहुत सारा विंग है। क्योंकि अभी तो हम लोग चालू किए हैं, इसका ऑफिस भी रहेगा, हम लोग साथ में मिलकर सब लोग एक साथ पूरे बिहार को 19 महीना तक हम लोग घूमेंगे और उस बिहार को सिर्फ देखना चाहते हैं 19 महीना कि अगर यहाँ के बारे में मैं बिहार में सुना हूँ आखिर में वहां पे बिहार में ये बात सही है कि नहीं है। और आगे चल के अगर हमको मौका मिलेगा तो आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले मेरा ये 19 महीना का जो यात्रा रहेगा और इस यात्रा के दौरान जो चीज मैं प्रैक्टिकल में देखूंगा उसी के बारे में आप लोग के विषय में बोलूंगा। बाकी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। धन्यवाद।